सो हेलो गाइस, वेलकम टू सबका एनिमे टून चैनल। और स्वागत है आज की न्यू वीडियो में, वो भी पार्ट 3 ऑफ लैंडिंग ऑन यू। तो बहुत कमाल का होने वाला है। तो जैसे कि हमने एंड किया था कि सुमेरे भाग रही है और वो नर्स जा रही है, मतलब सुमेरे भाग रही है मित्सु को बचाने के लिए, वो नर्स जा रही है। और ये कॉमिक वर्ल्ड में है। तो अब क्या होगा कि जो सुमेरे है वो मतलब भागते 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 काफ़ी ज़्यादा, मतलब, और नर्स मित्सो हॉस्पिटलाइज लेटा हुआ है अपने जहाँ पे बेड पर, और वो नर्स पॉइजन की, मतलब दवा, वो जो एक जहर एक तरीके से वो दे रही है मित्सो को, एक सुई के जरिए दे रही है। देने वाली थी, दे नहीं रही है। अब क्या होगा, जो मित्सो, मतलब वो तो बेहोश है अभी, तो वो हॉस्पिटल में थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा लेटा सोया हुआ है। तो अब क्या हुआ, तभी गए उस वक्त सुमेरे मेन टाइम में आ गई। अगर थोड़ा सेकंड भी लेट हो जाता तो शायद मित्सु नहीं रहता। तो इस वजह से सुमेरे तुरंत वो सुई जिससे देने वाली थी वो तुरंत फेंकी और बोली मित्सु को कि तुम देखो ना, ये तुम्हें मारने वाली थी, पॉइजन का सुई देने वाली थी। तभी जो मित्सो के बॉडीगार्ड वहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं, जो तो भी गाइस नर्स बाहर खड़े थे, तो भी नर्स छुपके से आ गई अंदर देने। और बॉडीगार्ड, तो नर्स भागने लगती है तो बॉडीगार्ड भी उसके पीछे भागती है। अब क्या होता है कि जो 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 ये सुमेरे है वो भी जाने लगती है। मित्सो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, बैठो ना, तुम वही हो ना जो मुझे पहली बार बचाई थी। तुम वही हो। तभी सुमेरे बोलती है, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं किसने बोला मैं वो हूँ। मित्सु बोलते नहीं तुम वही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा शक्ल याद है। और तभी सुमेरे बोलती हाँ मैं वही हूँ। और तभी सुमेरे को याद आता है कि उस मित्सु ने कुछ बोला था कि मेरी लाइफ सेवर है, वो की टू माई लाइफ है, मेरी चाबी है, ये सब चीज़ें बोला था और सुमेरे को थोड़ा बहुत याद आता है। तो सुमेरे थोड़ी सी ब्लश करती है और बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारी लाइफ सेवर हूँ। मित्सु बोलता है पहले इधर बैठो, तो मेरे पास बैठो, और मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं बहुत सारे। वैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारे बोलती है मेरा नाम सुमेरे होशिनो है ना, तुम्हारे ड्रेस में लिखा हुआ है, तुम डॉक्टर हो। वैसे हाँ, हम तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं है यार, ये हॉस्पिटल तुम्हारा मिला ही नहीं, हमने इतना ढूंढा, वो मिला ही नहीं। कौन से हॉस्पिटल में रहती हो। तभी सुमेरे बोलती है, आज देखो, असल में तुम अभी मेरे पास कोई सवाल के जवाब नहीं है, मुझे जाने दो। मुझसे बोलता है तो एक सवाल तो दो, तुम आई कहाँ से हो, तुम हो कौन, और तुम्हारा मकसद क्या है। और तभी सुमेरे बोलती है, अब यही ऐसा सवाल है, मेरा मकसद क्या है, मैं बस तुम्हें बचा, मैं नहीं चाहती कि। और गई सुमेरे ऐसी चीज़ बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हैप्पी एंडिंग हो। मुझसे बोलता है क्या, क्या, ये क्या हैप्पी एंडिंग, मैं समझा नहीं। तभी सुमेरे बोलती है, एक मुझसे फेवर चाहिए। तभी मुझसे बोलता है क्या, मुझे पुलिस के सामने आना नहीं है, और इसी वजह से। और तभी गाइस मिचिको आती है और बोलती है, ओह अरे ये वही लड़की है क्या, की टू माई लाइफ वाली तुम्हारी। मुझसे बोलता है हाँ, ये यही लड़की है वैसे। और तभी तुमसे मिलके खुशी हुई सुमेरे, मिचू को बोलती है। सुमेरे सुमेरे बहुत ज़्यादा इसी को गाइस, एक मिचिको भी कॉमिक, एक देखा जाए तो मिचिको भी एक कैरेक्टर है। मिचिको भी, मतलब वो लैंडिंग ऑन यू सुमेरे के वर्ल्ड में, वो सारे लोग एक बुक के तौर पे पढ़ते हैं, तो वो लोग मिचिको को भी जानते हैं, बुक में उसके बारे में भी लिखा था। तभी सुमेरे हाथ में लाती है, और तभी वो राइट हैंड आता है। एक मित्सु का एक राइट हैंड भी रहता है गाइस, जो उसका दोस्त रहता है। राइट हैंड भी कहते हैं, राइट हैंड मीन्स मित्सु का सहारा। तो एक रहता है एक दोस्त, तो वो बोलता है पुलिस आने वाली है, क्या करे मित्सु। मित्सु बोलता है मिचिको और तुम मेरे दोस्त राइट हैंड, तुम दोनों पुलिस को तब तक रोको। और तभी वो लोग जाते हैं, और तभी सुमेरे बोलती क्या पुलिस आ रहे। मित्सु बोलता है तुम विंडो से नीचे से भाग जाओ। विंडो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तुम कूद सकती हो, तुम्हें चोट नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत चोट भी आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। तभी सुमेरे सीधा कूद जाती है, और वो इसको थोड़ा सा ज़्यादा चोट लग जाता है। वो सोचती है ये मित्सु क्या बोल दिया, मुझे थोड़ा सा चोट लगेगा। तभी गई वो भागती भागती और तुरंत
और लेकिन हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इन दोनों के बीच में मित्सो जाते टाइम सुमेरे को एक और चीज़ कहता है, सुमेरे मैं डिस्चार्ज होऊंगा, 2 मंथ बाद तुमसे मिलूंगा, ये चीज़ कहता है। तभी सुमेरे बोलती है अगर अगर ठीक है, अब देखो वक्त पे डिपेंड करता है। तभी सुमेरे वहाँ से चली जाती है और वहाँ से अब कूद जाती है मतलब, और वो तुरंत भाग जाती है। तो वो बैठ जाती है किसी बस स्टॉप में, क्योंकि उसको लगता था कि अब गायब होंगी, क्योंकि अब शायद सस्पेंस एंडिंग होगा, ये मित्सो ने कुछ बड़ी चीज़ कह दी, 2 मंथ बाद मैं मिलूँगा। तो सुमेरे को इतना पता था। मैं आपको भी एक और चीज़ बता दूँगा इस, देखो गाइस, सुमेरे अब समझ चुकी थी, अब सुमेरे समझ चुकी थी, सुमेरे को पता था अगर मैं गायब होंगी, अब मैं यहाँ से गायब होंगी तो रियल वर्ल्ड में जाऊँगी, और मैं किस तरह गायब होंगी, जैसे मैं रियल वर्ल्ड में जाऊँ, अपने वर्ल्ड में जाऊँ, जब भी कोई सस्पेंस चीज़ होगा यहाँ पर तब मैं गायब होके रियल वर्ल्ड में आ जाऊँगी। सुमेरे ये जानती थी, और सुमेरे को लगा कि अब मैं गायब होंगी, बट सुमेरे गायब होती नहीं है। सुमेरे का थोड़ा मिनट और बीत जाता है लेकिन गायब होती नहीं है। लेकिन जब अब उसका नज़र घड़ी में लगता है, घड़ी पे जाता है, घड़ी इतना फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा था, और जब वो आगे देखती है दुनिया को, कॉमिक वर्ल्ड को, तो इतना फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा था जैसे कि क्या ही बताऊँगा इस फास्ट फॉरवर्ड, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि सुमेरे स्लो हो गई, बाकी सब फास्ट फॉरवर्ड हो गए, और ऐसा फास्ट फॉरवर्ड होता रहता है और अपने आप किसी जगह पे रुक जाता है, मतलब वापस से नॉर्मल हो जाता है स्पीड लोगों का। मैं फास्ट फॉरवर्ड मतलब क्या, लोगों का चलना बहुत स्पीड हो गया था, मतलब स्पीड में चल रहे थे, बट अब एक अपने आप थोड़ी देर वापस नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, वापस सबसे नॉर्मल चल रहा था, लोग भी नॉर्मल चल रहे थे, और सुबह हो जाता है। सुमेरे रात था, देखते सुबह हो जाता है, और तभी सुमेरे बोलती है ये क्या हुआ। तभी रेड कार्ड लेके कोई लड़का आता है, वो मित्सो रहता है, बोलता है तुम अभी भी यहीं पर हो, वैसे तुमने भी अभी भी वही कपड़ा पहना है, तुम्हारा घर नहीं है क्या। तभी क्या होता है कि सुमेरे बोलती है क्यों, तुम कल ही मुझसे मिले ना। मित्सो बोलता है क्या बात कर रही हो, मैं मैं 2 मंथ हो गया, मैं डिस्चार्ज होके आ गया। तब सुमेरे शॉक, ये कैसे हो सकता है। अब सुमेरे मित्सो बोलता है अब जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो, चलाओ गाड़ी में बैठो, मुझे कुछ, चलो गाड़ी में बैठो जल्दी से। और तभी सुमेरे को गाड़ी में बैठाता है, और लेकिन तब सुमेरे सोचती है ये हुआ कैसे। तब सुमेरे को आइडिया आता है, ओ ये दुनिया तो कॉमिक वर्ल्ड है, और अगर हम कोई भी कॉमिक पढ़ते टाइम बहुत जल्दी स्किप हो जाए। अब गाइस आपको पता है, आप भी कोई भी कॉमिक पढ़ते हो तो जल्दी से लिखा जाता है ना, जैसे 2 मंथ अगो ऐसे लिखा जाता है ना कॉमिक में, जैसे जल्दी से टाइम स्किप हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ, एकदम कॉमिक जैसा। तभी मतलब एकदम बुक जैसा जैसा मतलब होता है स्टोरी बुक। तभी गाइस क्या हो गया कि तभी मिथु बोलता है क्या सोच रही हो तुम। और तभी सुमेरे बोलती है अगर यहाँ पे 2 मंथ है तो मेरे वर्ल्ड में, मतलब रियल वर्ल्ड में कितना वर्ल्ड होगा यार, मैं गायब तो नहीं हो गई, क्या पता मैं वो ये जिन मेरा पोस्टर लगाता हुआ दिखे वांटेड वाला, ये सुमेरे गायब हो गए। नहीं नहीं नहीं। तभी सुमित से बोलता है तुम क्या सोच रही हो, चलो अब मैं तुम्हें बहुत बढ़िया सी जगह लेके जा रहा हूँ, क्योंकि तुम ये कपड़ा पहनी हो, और ये कपड़ा ऐसे, हाँ तुम ये कपड़ा एक दिन पहन कैसे ली 2 मंथ तक, चलो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ मॉल। अब मित्सो मॉल लेके जाता है। अब क्या है कि मित्सो मॉल पहुँच जाता है, तो मित्सो गाइस इतना बड़ा CEO रहता है, मतलब भाई बहुत बड़ा मालिक रहता है मॉल का, नहीं पूरे मतलब उसकी कंपनी का बहुत बड़ा, लोग इसके रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुछ मैडम सब आती है और बोलती है मित्सो सर ये। तभी मित्सो बोलते हैं इस लड़की के लिए बहुत अच्छा कपड़ा दिलाओ, बहुत अच्छा बेस्ट कपड़ा आना चाहिए, तुम जो नहीं भी होगा वो भी मेरे लिए बनवाओ, डायमंड का बनाओ, जैसा भी बनवाओ बनवा दो। और मित्सो तब बैठ जाता है, बोलता है अब तुम्हें जो भी चूज़ करना है सुमेरे तुम ले लो, जूता ले लो, और जो भी लड़कियों का सामान रहता है ले लो ना, अब मेरे को क्या पूछ रही हो। अब तभी अब सुमेरे मतलब एक ड्रेस पहन के आती है मित्सो के सामने, और मित्सो उसे देखता है और बोलता है हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है, और पिछले वाले से तो वो भी मतलब देखा जाए तो तुम 2 मंथ तुम कैसे पहन ली, मैं आज भी शॉक्ड हूँ। तभी सुमेरे बोलती है, सुमेरे गाइस अभी मित्सो का सारे बातों में ध्यान ठीक से दे नहीं पा रही थी। सुमेरे यही सोचती रहती कि मैं गायब हुई क्यों नहीं, गायब क्यों नहीं हुई। और सुमेरे को तभी पता चलता है कुछ सस्पेंस एंडिंग चाहिए, जैसे कुछ सस्पेंस मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं गायब होकर रियल वर्ल्ड में जाऊँ। तो सुमेरे तुरंत कुछ अपना एक ऐसी आती है, और तभी अब वो मित्सो एक तरीके आती है, और मित्सो को तुरंत एक मित्सो बोलता है क्या हुआ सुमेरे, और एक थप्पड़
सीधा जड़ देती है। वो जानबूझकर जड़ी क्योंकि उसे लगा कि अब शायद कुछ सस्पेंस हो गया, ये तो मैंने बहुत बड़ी चीज़ कह दी, मैंने ही मेन कैरेक्टर को थप्पड़ मार दिया, अब तो गायब हो जाना चाहिए मुझे। लेकिन मित्सो बोलता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, और सुमेरे सुस्ती में गायब नहीं हुई। अच्छा, मैंने मित्सो को थप्पड़ मार दिया, अपनी फेवरेट कैरेक्टर को थप्पड़ मार दिया। मित्सो बोलता तुमने थप्पड़ क्यों मारा, मैंने तुम्हें तभी गाइज हाँ वो मित्सो बोलता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें चप्पल दिलाया, मैंने तुम्हें क्या से क्या दिलाया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इसके बदले में मतलब मैं ये सब कर रहा था तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए। तभी सुमेरे बोलती है अब बस एक रास्ता है, लेकिन ये काफ़ी ऑकवर्ड है मेरे लिए। मित्सो बोलता है अब तुम क्या सोच रही हो, मुझे बताओ। तभी सुमेरे तुरंत मित्सो से गले मिल लेती है। सारे लोग हैरान और मित्सो भी हैरान, मित्सो शॉक्ड है गाइज, ये नोटिस करना, मित्सो शॉक्ड है। और तभी सुमेरे पीछे देखती है, मतलब गले मिल के ही उसके दिखाई देता है कि टू बी कंटिन्यू लिखा रहा है, और जब भी टू बी कंटिन्यू लिखाता है इसका मतलब वो गायब होने वाली है। तभी सुमेरे तुरंत भागती है और वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। और मित्सो शॉक्ड कि ये क्या था भाई, सुमेरे पहले थप्पड़ तब गले, इसका क्या मतलब है। तभी वो चेंजिंग रूम से सुमेरे गायब हो जाती है, रियल वर्ल्ड में आ जाती है। लेकिन जो मित्सो है उसके बाद चेंजिंग रूम में जाता है, अभी तक सुमेरे बहुत लेट हो गया आई नहीं। तभी देखता है कि कोई नहीं है चेंजिंग रूम में। और मित्सो जिस तरह अपना फेस बनाता है ना, उसे लग रहा था कि वो ज़्यादा हैरान नहीं है सुमेरे के गायब होने से। क्यों ऐसा, वो तो आपको आगे पता चलेगा। अब अगर सीन बदलता है, जो सुमेरे है वो आ जाती है, और आने के बाद सुमेरे तुरंत बहुत ज़्यादा गाइस, और वो तुम मतलब तभी सुमेरे एक अपने वापस से पापा के रूम में आ जाती है रियल वर्ल्ड में। सुमेरे सोचती है आ गई मैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मित्सो को गले लगा लिया, और मैंने मित्सो को उससे पहले थप्पड़ मार दिया। सबसे ज़्यादा तो ऑकवर्ड ये होना चाहिए, मैंने उसके थप्पड़ मार दिया। तभी बेचारा मित्सो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। तभी ये जीन आता है पीछे से, अरे तुम कैसे आई, तुम अचानक से रूम में कैसे प्रकट हो गई। तभी मित्सो मतलब सुमेरे बोलती है अच्छा मैं देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं गई थी कॉमिक वर्ल्ड में, कितना बताऊँ मैं मित्सो से अभी भी मिल के आई हूँ, उसे मैं थप्पड़ मार के आई हूँ, और उसे मैंने गले भी लगा के आया है। तभी ये जिन बोलता है वाओ व्हाट अ जोक, अच्छा तुम अभी भी अच्छा जोक मारती हो, मतलब तुम मुझे क्या समझे हो, मैं उल्लू जो ये सब बात मैं यकीन करूँगा। भी ये कि तुम मित्सो से मिलने आए थे, मित्सो तो रियल लाइफ में भी होता है, मित्सो तो कॉमिक कैरेक्टर है, मित्सो एक कैरेक्टर स्टोरी बुक है, वो उसके तुम्हारे फादर ने मित्सो को इमेजिनेशन में ड्रॉ किया है, मित्सो रियल लाइफ में नहीं होता है। कोई नाम का लड़का होगा, नाम का हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं होगा। तभी सुमेरे बोलते नहीं, मैं कॉमिक वर्ल्ड होता है, कॉमिक वर्ल्ड होता है। और वो हर पता नहीं सारे बुक का तो पता नहीं, बट हाँ जो मेरे पापा लिख रहे हैं ना लैंडिंग ऑन यू, उस वर्ल्ड का वो जो बुक है लैंडिंग ऑन यू, जिसमें मित्सो की सारी स्टोरी है, उस चीज़ का एक कॉमिक वर्ल्ड है, उसमें वही चीज़ है। और मेरे पापा जो भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, वो चीज़ कॉमिक वर्ल्ड में हो जाता है, सेम सेम एकदम सेम। और पता नहीं मेरे पापा ये भी बोल रहे हैं कि जब मैं मित्सु से मिलने गई थी तब तब जब मैं मिलने गई थी तब पापा ने ड्रॉ किया है मुझे भी। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, पापा तो गायब थे ना 10 बजे के बाद, तो उस समय गायब थे जब मैं मित्सु को पहली बार मिलने गई थी। तो आखिर में कौन देखा जिसने मतलब ये सब ड्रॉ करके इस वर्ल्ड में मतलब पब्लिश कर दिया, और मेरे को भी ड्रॉ कर दिया उसमें, ये समझ नहीं आ रहा है लिटरली। मतलब मैं जो कर रही हूँ कॉमिक वर्ल्ड में, वो यहाँ आ जा रहा है रियल वर्ल्ड में, एक कॉमिक के तौर पर कोई पब्लिश कर दे रहा है। मेरे पापा भी मेरे पापा बिना एक कंप्यूटर स्क्रीन के ड्रॉ करते ही नहीं है। और कंप्यूटर स्क्रीन तो मतलब जिस चीज़ से उसके पापा इस कॉमिक को ड्रॉ करते हैं, मेरे पापा तो मतलब जब भी ड्रॉ करते हैं वो रात ही को करते हैं। और देखना तभी वो बोलेगा, वो ये जिन बोलेगा अब कितना तुम घुमा, क्या तुम बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी वजह से तभी ये जिन, आप गाइस आपको भी नहीं समझता होगा तो थोड़ा बने रहिए, समझेगा
सुमेरे का कहने का मतलब क्या था। और तभी गाइस क्या होता है कि ये जिन चला जाता है और तभी सुमेरे भी चली जाती है। और जाने के बाद जब वो क्या देखती है, तभी उसके हॉस्पिटल में जाती है काम करने। तभी वापस से तो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं क्या हुआ, सुमेरे बोलते हैं क्या हुआ। तभी प्रोफेसर आता है, बोलता है आज के स्टोरी तुमने नहीं पढ़ा, लैंडिंग ऑन यू का अगला वाला स्टोरी भी रिलीज हो गया। हाँ आगे का स्टोरी आ गया। बहुत क्या यार, मतलब कैसा स्टोरी तुम्हारे पापा बना दिए। अब तो एक लड़की और पता नहीं सुमेरे और नाम की लड़की जो तुम्हारा नाम है वो तुम्हारे पापा तुम्हारी नाम जोड़ दिया और तुम्हारी शक्ल जोड़ दी है। और एक मित्सो के साथ पता नहीं क्या बार बार घूम रही है। एक मॉल भी गई, एक बहुत महंगा कपड़ा खरीदी। तभी सुमेरे शॉक्ड और तुरंत जाती है कंप्यूटर पे और वो आगे का देखती है जो कॉमिक। तो भी गाइस जो भी चीज़ अभी हुआ, सो मित्सो मॉल लेके जाता है, मित्सो दिलाता है थप्पड़ मारने वाला गला, जो भी गले मिलते हैं वो सब गाइस कॉमिक में, इस वर्ल्ड में मतलब सुमेरे का वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में अपने आप पब्लिश हो गया। बस फ़र्क ये है कि मित्सो और सुमेरे ने ये सब रियल लाइफ में ये सब हुआ था। मित्सो रियल लाइफ में सुमेरे को लेके गया था मॉल, बट इस वर्ल्ड में ये सब एक कॉमिक में मतलब आ गया। मतलब एक कॉमिक लैंडिंग ऑन यू एक ऐसा बुक है जिसमें उसके पापा की स्टोरी है, मतलब उसके पापा की नहीं, मित्सो की स्टोरी है। और जो सुमेरे के पापा लिखा करते हैं। और लेकिन ये अपने आप ही पब्लिश हो गया, अपने आप ही मतलब ये सब मित्सो सुमेरे ने रियल लाइफ में किया मॉल जाने वाला। लेकिन सुमेरे के वर्ल्ड में अपने आप ही मतलब ये कॉमिक में अपने आप ये सब एक लैंडिंग ऑन यू बुक है, उसमें अपने आप ही मतलब आगे के चैप्टर्स में आप होता है ना कॉमिक का चैप्टर, स्टोरी बुक का चैप्टर 1 चैप्टर, तो अपने आप एक चैप्टर में ये सब मतलब सेम चीज़ आ गई, सेम चीज़ लिखा हुआ था। जो भी सुमेरे उसमें बोल रही थी वो सब एक कॉमिक जैसा होता है ना, पिक्चर बुक, पिक्चर के साथ विद पिक्चर सुमेरे का चेहरा था, मित्सो था, मित्सो सुमेरे गले मिल रहे हैं, सब एक कॉमिक बुक में सब है ये। और सुमेरे एकदम लिटरली पूरी तरह डर चुकी थी, ये क्या हो रहा है, मतलब ये पूरे तरीके से डर चुकी थी। मैं तो अभी ये सब मित्सो के साथ करके आई, मैं मित्सो के साथ अभी गले मिली, उससे थप्पड़ मार के आई, बट ये सब यहाँ पे कॉमिक बन गया। मतलब यहाँ पर ये किसने हमें देखा, जिसने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर इस रियल वर्ल्ड में पब्लिश कर दिया। और इतना जल्दी कैसे कर दिया। मेरे पापा तो मेरे पापा ही है इस बुक के स्टोरी राइटर। तो मेरे पापा तो मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, जो भी मैं मित्रों के साथ रह रही हूँ, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं और किस तरह देख रहे हो। और लेकिन किस तरह, ये भी तो गाइस एक वो था ना कि कैसे देख पा रहे हैं। और मेरे पापा इतनी जल्दी ये सब ड्रॉ कैसे कर पा रहे हैं, ये सब तो ड्रॉ इतनी जल्दी होता भी नहीं है, टाइम लगता है ना कोई भी चीज़ ड्राइंग करने में। मेरे पापा को मेरे पापा मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। मैंने मित्सो को थप्पड़ मारा, सारा चीज़ जो भी मैंने बोल रही थी वहाँ पर सारा चीज़ बुक में लिखा हुआ है, मेरा फ़ोटो है। मतलब फ़र्क ये है कि फ़ोटो कोई ड्राइंग किया हुआ वाला है, बट हाँ फ़ोटो एकदम रियलिस्टिक है एकदम। तो सुमेरे हो चुकी है पूरी शॉक। और तभी ये जिन कॉल करता है, बोलता है तुमने पढ़ा आगे का चैप्टर। तो ये तो तुमने जैसा अभी मुझे बताया कि तुम मित्सो को थप्पड़ मार के आई और तो वैसे ही था। तभी मित्सो सुमेरे बोल रही, मैंने बोला था ना मैं आ रही हूँ घर। तभी घर आती है और तभी बोलती है सुमेरे कि पापा आए। तभी ये जिन बोलता है नहीं आए, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस किया, तुमने जो कपड़ा पहना है। और गाइस हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि अभी सुमेरे हॉस्पिटल में थी ना, तो सारे लोग इसका कपड़े पे भी गौर किए। कपड़ा तो मित्सो ने दिलाया था ना, और कपड़ा तो मित्सो ने दिलाया था उस वर्ल्ड से। और अगर वो कोई भी चीज़ लेकर, अगर वो को मतलब कपड़ा जो कॉमिक वर्ल्ड में मित्सो ने ख़रीदा था, लेकिन रियल वर्ल्ड पे आई तो कपड़ा वही था गाइस। मतलब मित्सो ने जो ख़रीदा था ना वही था, कोई बदला नहीं था कि बस वही था। तभी गाइस सारे लोगों ने नोटिस किया कि ये कपड़ा तुम कभी पहनते हुए तुम्हें देखा नहीं, और एकदम कॉमिक में जैसा है, जैसे ये लड़की ये वाली सुमेरे कॉमिक में जैसे पहनी है सेम वैसे ही तुमने भी पहना है। और क्यों, और ये कपड़ा कितना महंगा है। और जब ये कपड़े का महंगाई वो उसके डॉक्टर सब देखते हैं, एकदम गाइस हिल जाते वो, बाप रे कितने का था गाइस, समझ लो भाई बहुत महंगा था, बहुत। वो मित्सो ने दिला दिया था। और तुरंत वो ये जिन भी तब आता है, सुमेरे आती है घर, तो भी ये जिन भी बोलता है तुमने जो कपड़ा पहना ना वो लिटरली बहुत महंगा है,
लिटरली मित्सो ने तुम्हें दिलाया ना, अब मैं यकीन कर चुका हूँ सुमेरे, तुम्हारी बातों में तुम जो भी कह रही थी सच कह रही थी। अब मैं यकीन कर चुका हूँ तुम जो भी कह रही थी सच कह रही थी। अब तभी गाइस सुमेरे बोल रही थी, हम मेरा यकीन किए ना। और ये कपड़ा, लेकिन तभी ये जिम बोलता है तुम तो थोड़ी लकी हुई कि मित्सो ने तुम्हें बहुत महंगा कपड़ा दिला दिया, अब तो तुम यहाँ पे भी पहन सकती हो ये कपड़ा। तभी सुमेरे बोलती है लेकिन मुझे कपड़ा नहीं, मुझे मित्सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मित्सो को मैंने अभी थप्पड़ मार के आ गई बेकार में। तभी गाइस क्या होता है कि अपने आप ये जिम बोलता है रुको, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, तुम पानी वानी पी लो। तभी अपने आप गाइस सुमेरे गायब हो जाती है। हाँ गाइस अपने आप गायब हो जाती है, ये जिम डर जाता है और ये जिम भाग जाता है, ये क्या हो गया भागो। और तभी गाइस सुमेरे गायब होकर यहाँ से चेंजिंग रूम, जहाँ पे कॉमिक वर्ल्ड में वापस आ जाती है, और जहाँ से चेंजिंग रूम से गायब होकर रियल वर्ल्ड में आई थी उसी चेंजिंग रूम में वापस आ जाती है। तो तभी मिचिको वहीं पे जाते हुए देखती है, तो मिचिको देखती है वहीं पे मॉली में रहती है। उसे पता चलता है कि मित्सो लेकर आया था सुमेरे को ये सब। तभी मित्सो सुमेरे मतलब पड़ी रहती है, तभी मिचिको उठाती है और उसे मतलब उसे अपने घर लेके जाती है। और तभी मित्सो को कॉल करती है और मिचिको बोलती है तुम्हारी, अब गाइस वो कॉमिक वर्ल्ड में आ गई सुमेरे। तभी वो बोलती है तुम्हारी, मिचिको बोलती है तुम्हारी की टू माई लाइफ, तुम्हारी जो थी ना की टू माई लाइफ वो मेरे घर पर है, तुम जल्दी आओ। मित्सो तुरंत बोलता है क्या, वो तुम्हारे घर पे रहे, अभी तो मैंने देखा वो गायब सी हो गई थी, चलो रुको मैं आ रहा हूँ। और तभी वो मित्सो आता है और उसे तुरंत अपने गोदी में उठाता है और अपने बोलता है कि मैं उसे अपने घर लेके जा रहा हूँ। और गाइस अपने घर पे लेके जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लिटरली वो उसको घर लेके जाता है, तो सुमेरे को अपनी मतलब बेड पे सुला देता है। और तभी मित्सो वहाँ से चला जाता है काम के लिए बाहर। और अब सीधा सुमेरे अगले सुबह उठती है। हाँ गाइस अगले सुबह, एक दिन पूरा उठती नहीं है, सीधा अगले सुबह उठती है। और तभी मित्सो बोलता है अभी भी उठी। तभी मैडम बोलती है हाँ अब उठ गई है, अभी वो तैयार हो रही है आपकी मैडम। तभी मित्सो बोलता है ठीक है। तभी मित्सो जाता है कमरे में। और तभी सुमेरे बोलती है मित्सो थैंक यू, तुम मुझे अपने घर लेके आए, मतलब पता नहीं मैं यहाँ पे कहाँ घूमती रहती। तभी मित्सो बोलता है उसकी फ़िक्र मत रखो। तभी मित्सो का राइट हैंड आता है, क्या हुआ सर, मुझे आपको कुछ बताना है। मित्सो बोलता है कि तुम जाओ मुझे कुछ काम है इस सुमेरे को, सुमेरे मुझे मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। और तभी जैसे ही राइट हैंड जाता है मित्सो दरवाज़ा बंद करता है और पीछे से गन निकालता है और गन सीधा सुमेरे पे पॉइंट कर देता है। और ये गाइस ये पार्ट यहीं से ख़त्म। सुमेरे एकदम शॉक्ड हो जाती है गाइस, ये क्या। और सीधा गाइस यहीं से पार्ट ख़त्म होता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बट आगे क्या होगा गाइस, क्यों मित्सो ने गन सुमेरे की तरफ पॉइंट किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।